चर्चा है। और एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा गया है कि ऋग्वेद के कौन से मंडल में सोमदेव की चर्चा है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। वेदों के ज्ञानी है उसे क्या कहा जाता है, तो अलग अलग वेदों के ज्ञानी को अलग नाम दिया गया है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा ऋग्वेद है, तो किस वेद में संगीत और गायन का वर्णन किया गया है। तो जो संगीत है और जो गायन है यह हमारा कहाँ से आया है, साम वेद से। कहाँ से आया है, साम वेद से। और साम वेद को ही हम लोग क्या कहते हैं, साम वेद से ही जो है भारतीय संगीत का जन्म हुआ था, है ना, भारतीय संगीत का जन्म। तो ये थे हमारे कुछ एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जो कि एग्जाम में कई बार यहाँ से सवाल पूछा गया है। अब इसके बाद आ जाता है फिल इन द ब्लैंक्स। और यह जो फिल इन द ब्लैंक्स है, यह फिल इन द ब्लैंक्स आप लोग को HW दिया जा रहा है, ठीक है। इसको आप लोग, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनमोल नॉलेज वे। तो आज हम लोग हिस्ट्री का क्लास करने वाले हैं और इसमें हम लोग आज वेदों के बारे में देखेंगे, ठीक है, कि वेद किसे कहते हैं, इसके क्या प्रकार हैं, इनके ज्ञानी कौन हैं और इनके कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं और इनके उपवेद, ठीक है। तो ये पूरी जानकारी हम लोग आज के इस वीडियो में लेने वाले हैं। और इसके बाद हर क्लास की तरह इसमें हम लोग MCQs और फिल इन द ब्लैंक्स भी करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अगर बात करें वेद की, तो वेद जो है, वेदों की जो रचना है, वेदों की जो रचना है यह किसने की थी, तो वेदों की रचना जो है देवताओं ने की थी, ठीक है। किसने की थी, देवताओं ने की थी। और इस वजह से ही वेदों को क्या कहा जाता है, वेदों को अपौरुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपौरुष, अपौरुष कहा जाता है, ठीक है, कहा जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनता है कि वेदों को अपौरुष क्यों कहा जाता है। क्वेश्चन क्या बनेगा कि वेदों को अपौरुष क्यों कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, क्योंकि देवताओं ने इसकी रचना की थी, ठीक है। अब बात करें कि इसका संकलन किसने किया था, इसका संकलन संकलन किसने किया था। तो याद रखिएगा इसका जो संकलन है देवायन व्यास ने। किसने, तो देवायन व्यास ने इसका संकलन किया था। कब, तो गुप्त काल के टाइम में। किस समय, तो गुप्त काल के टाइम में जो है देवायन व्यास ने इसका संकलन किया था। उस समय जो है, उस समय जो वेद है, वेद जो है इसकी संख्या कितनी थी, तो जो वेदों की संख्या है कितनी थी, 3 थी, ठीक है। उस समय वेदों की संख्या कितनी थी, 3 थी। कौन कौन से, तो जो पहला हो जाएगा ऋग्वेद, कौन सा, ऋग्वेद। दूसरा सामवेद, दूसरा कौन सा हो जाएगा, सामवेद। और तीसरा हमारा जो है यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यजुर्वेद, ठीक है, यजुर्वेद, यजुर्वेद। क्लियर है। तो ये 3 हमारे वेद यहाँ पर हो जाएंगे। कब, तो गुप्त काल के टाइम में। क्लियर। चलिए इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि जो वेद हैं, वेद कितने कौन कौन से हैं, ठीक है। तो वेदों की अगर हम लोग प्रकार की बात करें, वेदों की प्रकार की बात करें तो 3 वेद हम लोगों ने देखा था। कौन कौन सा, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। कौन कौन सा, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इसके अलावा एक और वेद जो कि है वह कौन सा है, अथर्ववेद, ठीक है। और अथर्ववेद का जो रचना संकलन है, अथर्ववेद का जो संकलन है यह कब किया गया था, तो उत्तर वैदिक काल के टाइम में। कब, तो उत्तर वैदिक काल के टाइम में अथर्ववेद का संकलन किया गया था, ठीक है। और ये जो तीनों वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों ही वेद को क्या कहते हैं, वेद त्रयी कहते हैं। क्या कहते हैं, वेद त्रयी, ठीक है। और एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि इनमें से कौन सा वेद त्रयी में नहीं आता है। तो वेद त्रयी में कौन सा नहीं आएगा, अथर्ववेद यहाँ पर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अथर्ववेद जो है उत्तर वैदिक काल के टाइम में संकलन किया गया था, जबकि इन तीनों ही वेदों का संकलन ऋग्वैदिक काल के टाइम में। कब, तो ऋग्वैदिक
ऋग वैदिक काल के टाइम में किया गया था। ये सब हम लोग वैदिक काल में पढ़ेंगे, ठीक है। जब वैदिक काल हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग का होगा वैदिक काल से रिलेटेड, तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि जो इनका संकलन है वह किस काल में किया गया था, ठीक है। और इसी वजह से यहाँ पर जो है इन काल का भी नाम रखा जाता है। फिलहाल तो जो वेद है, वेदों के कितने प्रकार हो जाएंगे? 4। कौन कौन सा? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चलिए आइए अब हम लोग एक एक करके चारों वेद को देखते हैं। तो सबसे पहला है हमारा ऋग्वेद। ऋग्वेद में अगर हम लोग बात करें कि कितने मंडल हैं इसमें, ठीक है, तो ऋग्वेद में जो मंडलों की संख्या है, मंडलों की संख्या कितनी है? 10 है। मंडलों की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। अब ये मंडल क्या है? मंडल हम लोग किसको कहेंगे? तो मंडल का अगर हम लोग शाब्दिक अर्थ की बात करें तो मंडल का मतलब होता है, मंडल का मतलब होता है मंत्र या फिर ऋचाएँ। क्या होती है? मंत्र या फिर ऋचाएँ, ठीक है। तो भगवान को पूजने के लिए जो भी मंत्र थे, है ना, जो भी मंत्र हैं वो सब किस में है? हमारा ऋग्वेद में है। और ऋग्वेद में जो मंडल है, मंडलों की संख्या कितनी है? 10 है। क्लियर है? चलिए इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि सूक्त, दूसरा जो है यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? सूक्त हो जाएगा। दूसरा सूक्त। सूक्त की संख्या जो है, सूक्त की जो संख्या है कितनी है? 1028 है। कितनी है? 1028 है, ठीक है। इसके बाद सूक्त के अलावा यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वह पूछा जाता है ऋचाएँ, ठीक है। ऋचाएँ, कितनी ऋचाएँ हैं? ऋचाएँ मतलब वही मंत्र हो गया और छंद, ठीक है, मंत्र और छंद। तो जो ऋचाओं की संख्या है वो कितनी है? 10,600। कितनी है? तो 10,600 जो है ऋचाएँ किसमें है? ऋग्वेद में। क्लियर है? तो ऋग्वेद में अगर मंडल की बात करें तो मंडलों की संख्या कितनी है? 10 है। सूक्त की संख्या कितनी है? 1028 है। और जो ऋचाएँ हैं इसकी संख्या कितनी है? 10,600 है। ओके। इसके अलावा यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है कि इसमें जो है गायत्री मंत्र की चर्चा है। किसकी चर्चा है? तो गायत्री मंत्र की इसमें चर्चा है, जो किसको समर्पण है? हम सभी जानते हैं यह जो है सूर्य देव को समर्पण है। ओके। और सबसे पहली बार जो शूद्र शब्द है, सबसे पहली बार जो शूद्र शब्द है इसकी चर्चा भी किसमें है? तो इसकी चर्चा भी ऋग्वेद में है। अभी हम लोग एमसीक्यूज करेंगे तो ये सारा क्वेश्चन वहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। और एग्ज़ाम में भी यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है वह क्या बनता है कि इसके जो 9वें मंडल हैं, इसका जो 9वां मंडल है इसमें सोमदेव की चर्चा है। किसकी चर्चा है? तो सोमदेव की चर्चा है। और एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन पूछा गया है कि ऋग्वेद के कौन से मंडल में सोमदेव की चर्चा है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एग्ज़ाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि ऋग्वेद के कौन से मंडल में सोमदेव की चर्चा है। तो याद रखिएगा 9वें मंडल में, किस कौन से मंडल में? 9वें मंडल में सोमदेव की चर्चा है। ओके। तो ये सब कुछ क्वेश्चन है जो कि ऋग्वेद से पूछे जाते हैं। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं दूसरे वेद की ओर। दूसरा वेद है हमारा यजुर्वेद। कौन सा वेद है? यजुर्वेद। और जो यजुर्वेद है, अच्छा, इसके अलावा जो ऋग्वेद है, याद रखिएगा यह सबसे प्राचीन वेद है। यह जो है ऋग्वेद जो है, यह जो है सबसे प्राचीन वेद है। सबसे क्या है? तो सबसे प्राचीन वेद है। यह जो है क्या है? सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा। प्राचीन के साथ साथ सबसे बड़ा वेद भी कौन सा है? तो हमारा ऋग्वेद है। ओके। चलिए इसके बाद अब बात करते हैं हम लोग यजुर्वेद का। नेक्स्ट है हमारा यजुर्वेद। और यजुर्वेद की अगर हम लोग बात करें तो इसमें मंत्रों की संख्या कितनी है? तो इसमें जो मंत्र हैं, मंत्रों की संख्या कितनी है?
1990, ठीक है, 1990 इसमें मंत्रों की संख्या है। अच्छा, इसमें किस चीज़ की चर्चा है? तो इसमें जो है यज्ञ एवं कर्मकांड, यज्ञ एवं कर्म कांड की चर्चा है। किसकी चर्चा है? तो यज्ञ एवं कर्म कांड की चर्चा है। किसमें? तो यजुर्वेद में। और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, एसएससी के एग्जाम में, आरआरबी के एग्जाम में, कि यजुर्वेद में किस चीज़ की चर्चा है? तो कौन सी, क्या चीज़ की चर्चा है? यज्ञ एवं कर्मकांड की चर्चा है। ओके, चलिए इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो एक और क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है कि कौन सा वेद है जो कि गद और पद दोनों में लिखा गया है, ठीक है, जिसमें गद और पद दोनों पाया जाता है। तो याद रखिएगा, जो गद और पद है, गद और पद जो है, यह दोनों ही जो है किसमें पाया गया है? तो यह दोनों ही जो है यजुर्वेद में पाया गया है, ठीक है, यजुर्वेद में लिखा गया है। अच्छा, तो क्या लिखा गया है? तो सबसे पहला जो है कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है। कृष्ण यजुर्वेद जो है यह किस रूप में है? तो गद्य के रूप में है। कृष्ण यजुर्वेद किस रूप में है? गद्य के रूप में है। और जो हमारा दूसरा है यहाँ पर शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, यह किस रूप में है? तो यह पद के रूप में है, ठीक है, यह किस रूप में है? पद के रूप में है। इसी के साथ याद रखिएगा, इसको यज्ञों का वेद भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? तो यज्ञों का वेद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यज्ञों का वेद भी कहा जाता है, ठीक है। किसे कहा जाता है? यजुर्वेद को कहा जाता है। ओके, तो यजुर्वेद से हो गया यहाँ पर। इसमें कितनी मंत्र है? 1990, ठीक है। इसमें यज्ञ एवं कर्मकांड की चर्चा है। यह गद और पद दोनों रूप में लिखा गया है। क्लियर है? चलिए इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा जो हमारा वेद है कौन सा है? साम वेद। कौन सा वेद हो जाएगा हमारा यहाँ पर? साम वेद, ठीक है। साम वेद में अगर हम लोग बात करें कि कितनी मंत्र है, तो साम वेद में जो मंत्रों की संख्या है वह कितनी हो जाएगी? 1895 मंत्र इसमें लिखा गया है, ठीक है। कितना मंत्र है? तो 1875 मंत्र इसमें लिखा गया है, ठीक है। और इसी में जो है भारतीय संगीत, इसे क्या कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, ठीक है। भारतीय संगीत का जन्म जो है, भारतीय संगीत का जन्म भी किस वेद से हुआ है? तो भारतीय संगीत का जन्म साम वेद से हुआ है, ठीक है। भारतीय संगीत का जन्म किस वेद से हुआ? तो साम वेद से हुआ है, ठीक है। कैसे पता चला कि यह जो हमारा भारतीय संगीत है वह साम वेद से जन्म हुआ है? क्योंकि इसमें क्या वर्णन किया गया है? तो सा, रे, गा, मा, पा, नी, सा, ठीक है। ये जो 7 सुर हैं, इन सातों सुर का चर्चा किस वेद में है? तो साम वेद में है। और इसलिए कहा जाता है कि भारतीय संगीत का जो जन्म है वह किस वेद से हुआ है? साम वेद से हुआ है। और यह जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर कि किस वेद से भारतीय संगीत का जन्म हुआ है? तो याद रखिएगा, साम वेद से भारतीय संगीत का जन्म हुआ है। ओके, क्लियर है? चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो लास्ट हमारा वेद है वह कौन सा है? अथर्व वेद। कौन सा वेद है हमारा? अथर्व वेद। और अथर्व वेद में अगर हम लोग बात करें मंत्रों की, तो इसमें मंत्रों की जो संख्या है कितनी है? 6000 है। कितनी है? 6000 इसमें मंत्र हैं। अच्छा, इसमें किस चीज़ की चर्चा है? तो इसमें याद रखिएगा, जो जादू टोना है, क्या चीज़ है? तो जादू टोना, ठीक है। इसके अलावा वशीकरण, रोग निवारक, औषधि, इन सभी की चर्चा किसमें है? तो इन सभी की चर्चा अथर्ववेद में है, ठीक है। इन सभी की चर्चा किसमें है? अथर्ववेद में है। और इसी वेद में सर्वप्रथम
सर्वप्रथम किसकी चर्चा की गई है? तो मगध राज्य की। किसकी? मगध राज्य की, अंग प्रदेश की और राजा परीक्षित की। और किसकी? तो राजा परीक्षित की चर्चा भी किसमें है? तो अथर्ववेद में है। ठीक है, तो अथर्ववेद से यही क्वेश्चन पूछा जाता है क्या, कि किस वेद में काला जादू यानी कि जो जादू टोना है, वशीकरण है, इन सब की चर्चा है। तो याद रखिएगा यह किस में चर्चा है? अथर्ववेद में है। ओके, किस में है? तो अथर्ववेद में है। तो ये थे हमारे 4 वेद। चलिए, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि जो वेद है, जो वेदों के ज्ञानी हैं, उसे क्या कहा जाता है, तो अलग अलग वेदों के ज्ञानी को अलग नाम दिया गया है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा ऋग्वेद है, ऋग्वेद के ज्ञानी को क्या कहते हैं? तो ऋग्वेद के ज्ञानी को होत्री कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्री। याद रखिएगा, ऋग्वेद के ज्ञानी को क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। इसके बाद सामवेद के ज्ञानी को उद्गाथा कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्गाता कहते हैं। यजुर्वेद के ज्ञानी को क्या कहते हैं? यजुर्वेद के ज्ञानी को अथर्वव्यू। क्या कहते हैं? अथर्वव्यू कहते हैं। और जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद के ज्ञानी को हम लोग ब्रह्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मा कहते हैं। अब इसके अलावा जो हमारा वेद है, वेद के ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं। ठीक है, तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम क्या है? तो ऋग्वेद में 2 ब्राह्मण ग्रंथ है। पहला कौस्तिक्य। कौन सा? कौस्तिक्य। ओके, पहला कौन सा हो जाएगा? कौस्तिक्य। और दूसरा जो हमारा ऐतरेय। कौन सा? ऐतरेय। ठीक है, चलिए सामवेद की अगर बात करें तो सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम क्या है? पंचविश। क्या नाम है? पंचविश। इसके बाद यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम क्या है? तैतरेय। क्या नाम है? तैतरेय। और सतपथ। ठीक है, और जो हमारा लास्ट बचा हुआ अथर्ववेद, अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम क्या है? गोपथ। क्या नाम है? गोपथ। ओके, चलिए अब बात करते हैं वेद का उपवेद। वेद का उपवेद, तो जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के उपवेद का नाम क्या है? अयुर्वेद। क्या नाम है? तो अयुर्वेद। ओके, सामवेद के उपवेद का नाम क्या है? गंधर्ववेद। क्या नाम है? तो गंधर्ववेद। और यजुर्वेद का जो उपवेद है कौन सा हो जाएगा? तो धनुर्वेद। कौन सा वेद? धनुर्वेद। और अथर्ववेद का शिल्पवेद। क्या नाम हो जाएगा? शिल्पवेद। चलिए, अब जो है आयुर्वेद के ज्ञानी को क्या कहेंगे हम लोग? तो आयुर्वेद के ज्ञानी को प्रजापति कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रजापति। ठीक है, प्रजापति। गंधर्ववेद के ज्ञानी को क्या कहेंगे? नारद। क्या कहते हैं? नारद। धनुर्वेद के ज्ञानी को विश्वामित्र। विश्वामित्र। और जो शिल्प वेद है इसको हम लोग कहेंगे विश्वकर्मा। ठीक है, विश्वकर्मा। ओके, तो हमारा 4 वेद हो गया, चारों वेद के जो ज्ञानी हैं, इसके अलावा इसके ब्राह्मण ग्रंथ, उपवेद और ज्ञानी। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है कि ऋग्वेद का उपवेद का नाम क्या है? तो यहाँ पे चारों दे दिया जाएगा। अगर आपको याद है तो आप आसानी से इसको टिक कर सकते हैं। तो ऋग्वेद का क्या हो जाएगा? आयुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद और अथर्ववेद का शिल्पवेद। ओके, चलिए अब हम लोग यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज करेंगे। ओके, और आपको होमवर्क दिया जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स करने का। ठीक है, तो आप वो कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है? ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? तो अभी हम लोगों ने देखा कि ऋग्वेद में जो है कुल सूक्तों की संख्या कितनी है? 1028। ओके, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि जो एमसीक्यूज है आप लोगों ने कितना सही किया है। ओके, चलिए दूसरा है ऋग्वेद में कुल कितनी ऋचाएँ हैं? तो ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या कितनी थी? 10,600 है ना, यहाँ पे 580 है, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा 10,600। ठीक है, किस वेद में मुख्य रूप से संगीत और गायन का वर्णन किया गया है? तो किस वेद में संगीत और गायन का वर्णन किया गया है? तो जो संगीत है और जो गायन है यह हमारा कहाँ से आया है? साम
वेद से। कहाँ से आया है? सामवेद से। और सामवेद को ही हम लोग क्या कहते हैं? सामवेद से ही जो है भारतीय संगीत का जन्म हुआ था, है ना। भारतीय संगीत का जन्म किस वेद से हुआ था? तो सामवेद से ही हुआ था। चलिए, अथर्वव्यूह शब्द किस वेद से संबंधित है? तो जो अथर्वव्यूह शब्द है यह जो है किस वेद से संबंधित है? यह हमारा यजुर्वेद से संबंधित है। किससे संबंधित है? यजुर्वेद से संबंधित है। यजुर्वेद के ज्ञानी को हम लोग क्या कहते हैं? अथर्वव्यूह कहते हैं, है ना। उद्गाथा पदवी किस वेद के विद्वान को दी जाती है? तो जो उद्गाथा का पदवी है यह किस वेद के विज्ञान को दिया जाता है? तो उद्गाथा हम लोग किसको कहते हैं? सामवेद के ज्ञानी को कहते हैं, है ना। उद्गाथा हम लोग किसको कहते हैं? सामवेद के ज्ञानी को। चलिए, किस ग्रंथ को पंचवेद कहा जाता है? ठीक है, तो जो पंचवेद है यहाँ पर जो ऑप्शन है गलत है। पंचवेद हम लोग किसको कहते हैं? पुराण को कहते हैं। ओके, पंचवेद हम लोग किसको कहते हैं? पुराण को कहते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, गंधर्व वेद किस विषय से संबंधित है? तो जो गंधर्व वेद है यह किस विषय से संबंधित है? गंधर्व वेद हमारा से संबंधित है। किससे संबंधित है? संगीत से संबंधित है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, धनुर्वेद किस विषय से संबंधित है? तो जो धनुर्वेद है यह युद्ध और अस्त्र शस्त्र से संबंधित है ना। धनुष, धनुष है ना, धनुष। तो धनुष से हम लोग क्या करते हैं? अस्त्र शस्त्र है ना, युद्ध करते हैं। तो धनुर्वेद किससे संबंधित हो जाएगा? युद्ध और अस्त्र शस्त्र से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिल्प वेद के विद्वान कौन माने जाते हैं? तो जो शिल्प वेद है, शिल्प वेद का विद्वान हम लोग किसको कहते हैं? विश्वकर्मा को कहते हैं, है ना। तो हम लोग विश्वकर्मा भगवान को पूजते भी हैं। क्यों? क्योंकि यह जो है सभी चीज़ों का क्या है? शिल्प देव है ना। सभी चीज़ों का ये निर्माण करते हैं। तो शिल्प वेद का विद्वान भी कौन हो जाएगा? विश्वकर्मा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? किस वेद में प्रथम बार शूद्र शब्द का प्रयोग हुआ था? यहाँ पर शूद्र होगा। ओके, तो शूद्र शब्द का प्रयोग किसमें हुआ था? याद कीजिए, शूद्र शब्द का जो प्रयोग है वह किसमें हुआ था? ऋग्वेद में हुआ था। चलिए, सामवेद में कुल कितने मंत्र हैं? तो जो सामवेद है, सामवेद में कुल कितने मंत्र हैं? सामवेद में मंत्रों की संख्या जो है कितनी है? 1549 है। कितनी है? 1549 है ना, 1549। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? भारतीय संगीत का जन्म किस वेद से हुआ माना जाता है? तो भारतीय संगीत का जन्म देखिए, अभी हम लोगों ने देखा था भारतीय संगीत का जन्म किससे होता है? सामवेद से हुआ था। और सामवेद में ही कैसे पता चला हम लोग को? क्योंकि इसमें 7 जो सुर हैं, 7 जो सुर हैं इसकी चर्चा किसमें है? तो सामवेद में ही है। सामवेद में किसकी चर्चा की गई है? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ दिया है, सामवेद में किसकी चर्चा की गई है? युद्ध और कर्मकांड, 7 स्वरों और संगीत की। हाँ, तो 7 स्वरों और संगीत की चर्चा किसमें है? तो सामवेद में है। यजुर्वेद में कुल कितने मंत्र हैं? तो यजुर्वेद में कुल मंत्रों की संख्या कितनी है? यजुर्वेद में कुल मंत्रों की संख्या 1990 है ना। कितना है? 1990। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, यजुर्वेद के कौन से भाग गद्य और पद्य में विभाजित हैं? तो यजुर्वेद का कौन सा भाग? कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद में। अथर्ववेद में कुल कितने मंत्र हैं? तो अथर्ववेद में कुल मंत्रों की संख्या कितनी है? अथर्ववेद में कुल मंत्रों की संख्या 5849 है ना, 5849, यानी कि 6000 के आसपास में है। कितनी है? तो 6000 के आसपास इसमें मंत्रों की चर्चा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, अथर्ववेद मुख्य रूप से किस विषय से संबंधित है? तो जो अथर्ववेद है यह किससे संबंधित है? जादू टोना से, वशीकरण से, तंत्र विद्या से। ओके, चलिए अथर्ववेद में कुल कितने सूक्त हैं? लास्ट क्वेश्चन हमारा एमसीक्यू का कौन सा है? अथर्ववेद में कुल कितने सूक्त हैं? तो अथर्ववेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? 731 है। कितनी है? 731 है। ओके, तो ये थे हमारे कुछ एमसीक्यूज, इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज, जो कि एग्जाम में कई बार यहाँ से सवाल पूछा गया है। अब इसके बाद आ जाता है फिल इन द ब्लैंक्स। और यह जो फिल इन द ब्लैंक्स है, यह फिल इन द ब्लैंक्स आप लोग को HW दिया जा रहा है। ठीक है, इसको आप लोग
सॉल्व कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें इसका सॉल्यूशन करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।